तिवारी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 गणित के अध्याय 2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा में भी सहायक सिद्ध होंगे। पहला प्रश्न, QX क्या जांच कीजिए क्या QX RX का गुणनखंड है। यदि कोई बहुपद RX किसी बहुपद QX का गुणनखंड होता है, इसका मतलब ये होता है कि QX RX से पूर्णतः विभाजित है। यह हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो शून्यक RX का होगा वही शून्यक QX का होगा। शेषफल प्रमेय के हिसाब से हम RX का शून्यक निकालते हैं। इसका शून्यक आने के बाद उसी शून्यक को जांच करेंगे हम QX में। अगर वो QX का भी शून्यक हुआ तो इसका मतलब है कि ये इसका गुणनखंड है। शून्यक निकालने के लिए पहले RX को 0 पुट करते हैं हम। RX बराबर 0 रखा। RX का मान कितना है? 2x प्लस 1 बराबर 0 आया। इसका मतलब है 2x बराबर -1 और x बराबर -1/2 ये आ गया है। देखो, विद्यार्थी चाहें तो गुणनखंड के लिए हम QX को RX से भाग भी दे सकते हैं। अगर हम QX को RX से भाग देंगे मतलब 2x प्लस 1 से भाग देंगे और अंत में जो इसका शेष आएगा वो 0 हो तो इसका मतलब है ये गुणनखंड है। लेकिन इस मेथड से ये प्रश्न थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर हम शून्यक मेथड से करेंगे तो प्रश्न थोड़ा छोटा रहेगा, इसलिए मैं इसे शून्यक मेथड से जा रहा हूँ। हमने RX के शून्यक निकाले, वो आ गए। RX का शून्यक -1/2 आया। अब हम इसका मान PX में रखेंगे, QX में। Q -1/2 रखा। अगर इसका शेषफल 0 आता है तो इसका मतलब है RX QX का गुणनखंड है। तो देखो, QX का मान है 2x का क्यूब है मतलब -1/2 का क्यूब, -11, 11x स्क्वायर है मतलब -1/2 का स्क्वायर, प्लस -4x, 4x है मतलब -1/2 और लास्ट में प्लस का 5 है। अब इसको हल करते हैं। 2 गुणा में माइनस का क्यूब माइनस होता है तो ये माइनस आएगा और 1/2 का क्यूब 1/8 आ गया। ये -11, माइनस का वर्ग प्लस होता है तो ये प्लस का 1/4 आएगा। इस 2 से इस 2 4 को काट सकते हैं हम, तो यहाँ 2 आएगा और 2 माइनस है इसलिए प्लस का आ जाएगा, तो +2 + 5। इस 2 से इस 4 को काटा तो ये आगे 8 को काटा 4 आ गया, तो ये आ गया -1/4 -11/4 +7। अब इन दोनों को हल करके -11 और -1 -12/4 आ गया, +2 और 5 7 आ गया। यहाँ पे आ जाएगा -3 + 7 बराबर प्लस का 4 आया है और 4 0 के बराबर नहीं है, अर्थात RX QX का गुणनखंड नहीं है। दूसरा मेथड क्या था? दूसरा तरीका ये है, इसको हम डायरेक्टली भाग करते और भाग करने के बाद इसका शून्यक है या नहीं है शेषफल से पता लगाते। अगर शेषफल 0 है तो शून्यक है अर्थात अथवा नहीं है। इस प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि x-5 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। किसी भी बहुपद का गुणनखंड कोई बहुपद है या नहीं है, इसके लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक कि भाग करना, दिए गए बहुपद को अंदर रख के और गुणनखंड से भाग कर देना। अगर इसका शेषफल 0 आता है, शून्य शेषफल का मतलब है कि दिए गए बहुपद का गुणनखंड x-5 है। और अगर शेषफल 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, कोई संख्या आ जाए या कोई चर आ जाए, तो इसका बहुपद का गुणनखंड नहीं है। दूसरा तरीका है शेषफल प्रमेय, कि इस बहुपद को जो हमें गुणनखंड साबित करना है उसको हम 0 रखते हैं। इसको 0 रखने पे हमें x का एक मान मिलता है और उस मान को अगर हम दूसरे बहुपद में रख दें और उसका भी शेष 0 आ जाए तो इसका मतलब भी गुणनखंड है। तो हम इसमें दूसरे मेथड को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दूसरा मेथड भाग देने से ज़्यादा आसान है। विद्यार्थी चाहे तो भाग दे के पता लगा सकते हैं या फिर शेषफल प्रमेय से पता लगा सकते हैं। मान लेते हैं कि पहला बहुपद हमारा PX है, PX बराबर x-5 है, और दूसरा बहुपद QX है। QX बराबर, यहाँ लेते हैं QX बराबर x³ -3x² -4x और -30 है।
अब हमें जांच करनी है या दर्शाना है कि px qx का गुणनखंड है। px को हमने 0 पुट किया तो देखो px को 0 रखने पे x माइनस 5 बराबर 0 हो गया, इससे हमें x बराबर 5 मिल गया। अगर x का मान 5 रखने पर qx में ये भी 0 हो जाता है, इसका मतलब ये गुणनखंड है। अब हम जांच करते हैं कि qx 5 रखने पे 0 होगा या नहीं होगा। तो देखो q5 बराबर 5 का क्यूब आ गया माइनस 3 गुणा में 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा में 5 माइनस 30। 5 का क्यूब होता है 125, 5 गुणा 5 माइनस 3, 5 का वर्ग होता है 25 माइनस 4 गुणा 5 20 आ गया और यहाँ 30 आ जाएगा। देखो ये 125 आ गया, 25 को 3 से गुणा करें तो 75 आएगा, ये 30 और 20 50 आ गए। ये 125 प्लस का है और इन दोनों को अगर हम जोड़ें 50 और ये तो 100, यहाँ 125 है और ये भी 125 आ जाएगा। 125 में से 125 घट के 0 आ जाएगा। देखो हुआ क्या है हमारा, इसका भी 5 रखने पे शेष 0 आया है और शेषफल प्रमेय से ये पता लग गया कि पूर्णतः विभाजित है x माइनस 5 से, तो अर्थात x माइनस 5 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। इस प्रश्न में उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके हमें 997 का वर्ग ज्ञात करना है। देखो 997 का वर्ग, इसको हम सरल रूप में लिख सकते हैं 1000 माइनस 3 का वर्ग। और अब इसमें हम सर्वसमीका लगाएंगे। देखो सर्वसमीका होती है a माइनस बी का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। इस सर्वसमीका का प्रयोग करके इसे हम इसका विस्तार करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा हमारे पास, इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। ये बराबर 1000 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग माइनस 2 गुणा में 1000 गुणा में 3। 1000 का वर्ग, देखो जितने जीरो हैं उसका दुगना हो जाएंगे, तो 3 जीरो थे और 3 जीरो और आ जाएंगे, ये आ गया 1000 का वर्ग मतलब 10 लाख। 3 का वर्ग 9 आ गया और इसको गुणा करते हैं तो 2 को 3 से गुणा किया 6, ये आ गया 6000। ये आएगा 10 लाख 9 माइनस 6000 और 10 लाख में से 6000 घटा देंगे अगर हम तो आएगा 9,94,009। 9 तो अपनी जगह ही आएगा। इस तरह से इसका ये मान आएगा। अगर हम डायरेक्ट इसको करते 997 को 997 से गुणा करते तो ये गुणा बहुत बड़ा हो जाता। हम पहले 7 से गुणा करते तीनों को, फिर 9 से गुणा करते, फिर इसको करते, फिर इनका जोड़ निकालते, तो इस तरह ही प्रश्न काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता। लेकिन इस तरीके से सर्वसमीका का प्रयोग करके इन प्रश्नों को हम आसान बनाते हैं, इसीलिए इनमें सर्वसमीका का लगाना जरूरी होता है। इस प्रश्न में हमें बहुपद px के शून्यक ज्ञात करने हैं और शून्यक वो संख्याएं होती हैं या चर के वो मान होते हैं जो बहुपद को शून्य बना दें। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हम बहुपद को शून्य के बराबर रखते हैं, इससे हमें चर के कुछ मान मिलते हैं। फिर हम जांच करते हैं कि उन चरों के मान बहुपद में रखने पर शून्य आता है कि नहीं आता। जिनके रखने पर शून्य आएगा वो सारे बहुपद के शून्यक हैं। एक यहाँ पे त्रिघात बहुपद दिया है, देखो अगर इसको ब्रैकेट को खोलते हैं हम तो देखो x की 3 घातें बन जाएंगी। इस x को x से गुणा करो x स्क्वायर आएगा, फिर x से गुणा करो x क्यूब आएगा। x क्यूब जितनी घात होगी बहुपद की अधिकतम उसके उतने शून्यक हो सकते हैं। तो यहाँ अगर हम px बराबर x, x माइनस 2 और x प्लस 3 को 0 रख दें हम तो इसके शून्यक आ जाएंगे। तो इस समीकरण को हल कर लेते हैं हम। कभी भी दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 हो, दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणनफल 0 हो तो उनमें से कम एक संख्या 0 जरूर होती है। तो इसीलिए या तो x बराबर 0 होगा या x माइनस 2 बराबर 0 होगा या x प्लस 3 बराबर 0 होगा। तो यह तो x बराबर 0 आया या x बराबर 2 आएगा या x बराबर माइनस 3 आएगा। तो ये तीन संख्याएं हैं, x के 3 मान 0, 2 और माइनस 3। ये तीनों मान ऐसे हैं कि इस समीकरण में अगर रख दें, बहुपद में रख दें, देखो 0 रखने पर भी बहुपद 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये तीनों इसके शून्यक हैं।
अगर इन मानों को हम जांच करें, पी एक्स बराबर एक्स, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 3। अगर हम पी जीरो निकालते हैं, पी जीरो निकालेंगे, 0 गुणा में 0 माइनस 2, 0 प्लस 3। देखो 0 गुणा में कुछ भी करो तो उत्तर 0 आता है, तो इसका मतलब ये इसका शून्यक है। अब हम निकालते हैं 2, पी 2। देखो 2 माइनस 2, यहाँ 2 प्लस 3, तो इसमें ये 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0, और 0 गुणा में कुछ भी 0 होता है। अब तीसरा निकालते हैं, p माइनस 3, तो यहाँ पे आएगा माइनस 3, यहाँ माइनस 3 माइनस 2, और यहाँ पे माइनस 3 प्लस 3। इस बार ये 0 हो गया है, तो 0 इंटू एनीथिंग 0। तो इस तरह से क्या देखा हमने कि जो शून्यक होते हैं वो बहुपद को शून्य बना देते हैं। तो देखो हमारे पास कौन कौन से इसके शून्यक हैं, 0, 2 और माइनस 3। ये सिर्फ एक अंक का प्रश्न है, तो विद्यार्थी सिर्फ इसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं, इसमें जांच की आवश्यकता नहीं है। इस प्रश्न में हमें 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 को x माइनस 3 से भाग देने पर भागफल ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं कि px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 है और qx बराबर x माइनस 3 है। अब हम ये कह सकते हैं कि px को qx से भाग देने पर भागफल ज्ञात करना है हमें। तो देखो भाग करने के लिए हम px को अंदर रखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6, और qx को बाहर रखते हैं। अब इसको अगर पहली संख्या को हम भाग देते हैं, प्लस 3x स्क्वायर को अगर x से भाग दें, एक x कट जाएगा, 3x बचेगा, तो ऊपर हमारे पास 3x आ जाएगा। अब x से 3x को गुणा करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर, इस 3 से 3x को गुणा करेंगे तो 9x आएगा, माइनस का 9x। ये घटा दिया यहाँ पे और ये साइन बदल दिए इनके, ये कट जाएगा। माइनस का 7x और प्लस का 9x, प्लस का 2x बचेगा और माइनस 6। अब हम फिर 2x को भाग करेंगे x से, तो देखो x कट गया, सिर्फ 2 बचेगा, तो ऊपर आ गया प्लस का 2, पहला नंबर 2x आ जाएगा। अब माइनस 3 से 2 को गुणा करें तो माइनस 6 आ जाएगा, और ये आ गया 0। इस तरह भागफल कितना आया, 3x प्लस 2। अगर इस प्रश्न में शेषफल ज्ञात करना होता तो शेषफल 0 आता, और शेषफल ज्ञात करने का दूसरा तरीका भी है कि हम qx को 0 पुट कर दें। इस qx को अगर हम 0 पुट करते तो x बराबर 3 आ जाता, और इस 3 के मान को हम इसमें x में रख देंगे। यहाँ पे p 3 बराबर 3 का स्क्वायर माइनस 7 गुणा में 3 माइनस 6। अब देखो 3 का वर्ग 3 9 होगा, 9 गुणा 3 27 आ जाएगा, माइनस 7 3 21 माइनस 6, तो ये आ गया 27 माइनस 27 बराबर 0। तो शेषफल कितना आया, 0। तो शेषफल अगर निकालना हो हमें तो ये हम शेषफल प्रमेय का प्रयोग करते हैं। ये शेषफल प्रमेय का तरीका है पूरा जो यहाँ किया गया है। अगर भागफल निकालना है तो भागफल के लिए हम जैसे भाग किया है, भाग करना पड़ेगा हमें। इस प्रश्न में 8x क्यूब प्लस √27 y क्यूब का गुणनखंड करना है। देखो इसे पूर्णतः क्यूब बनाने के लिए हम 8 को भी क्यूब में लाते हैं और √27 को भी क्यूब में लाते हैं। 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3, और x को लिख सकते हैं 2x की घात 3 प्लस √27 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालें 27 का तो 3 से करेंगे, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3, तो 3 की घात 3 आ जाएगा। मतलब ये इसे हम निकाल सकते हैं कि √3 की घात 3, क्योंकि 3 गुणनखंड आ गए इसके, और यहाँ y की घात 3 है। अब इस तरह से ये पूर्णतः घन में बदल जाएगा, तो 2x की घात 3 √3 y की घात 3। अब इसके बाद हम इसमें सर्वसमीका लगा सकते हैं। सर्वसमीका है a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस सर्वसमीका का प्रयोग करके हम इसका गुणनखंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास a क्या है, a की जगह पे 2x है तो आ जाएगा 2x
प्लस अंडर रूट 3y गुणा में फिर a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर माइनस ए बी 2x गुणा में अंडर रूट 3y प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट 3y का वर्ग। इसको सरल करते हैं, सरल करके आ जाएगा 2x प्लस अंडर रूट 3y, 2x का 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस 2 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो 2 अंडर रूट 3 आ गया xy और अंडर रूट 3 का वर्ग होगा 3y का वर्ग। ये हमारा गुणनखंड आ गया है। इस तरह सर्वसंख्या का प्रयोग इस गुणनखंड को आसान बना देता है।